हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे कोचिंग क्लासेस में जिसका नाम है वेलोसिटी कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज हम चैप्टर 1 सिमिलरिटी क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कुछ टेस्ट सिमिलरिटी की, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं ए टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट, साइड टेस्ट और लास्ट में करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए आज का ये लेक्चर। तो बच्चों, सबसे पहले हमें देखना है टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल और उसके अंदर हम देखेंगे ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, यानी होता है एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी और इसको हमें देखना है। अब इसका जो स्टेटमेंट है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है और वो स्टेटमेंट क्या है? For a given correspondence of vertices, when corresponding angle of two triangles are congruent, then the two triangles are similar। यानी हमें दिए हैं दो ट्रायंगल, एक है ट्रायंगल एबीसी और दूसरा ट्रायंगल है PQR। अब यहां पर अगर आप गौर से देखोगे, एंगल ए इज सिमिलर टू एंगल P, एंगल B is similar to angle Q and angle C is similar to angle R, जिसके कारण हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC is congruent to ट्रायंगल PQR और रीजन क्या आएगा? A टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ये इसका रीजन आएगा। आइए देख लेते हैं यहां पर हमने क्या लिखा हुआ है। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, एंगल A is equal to एंगल P, angle B is similar to angle Q and angle C is similar to angle R, जिसके कारण हम क्या कह सकते हैं? Then triangle ABC is congruent to triangle PQR, ये हम कहते हैं, राइट। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टेस्ट, और टेस्ट कौन सी है? ए टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। इसका स्टेटमेंट क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं। When two angles of one triangle are congruent to two corresponding angles of another triangle, then this condition is sufficient for similarity of two triangles. This condition is called A test of similarity। तो बच्चों, इससे पहले हमने जो देखे थे वो कौन सी टेस्ट थी? ए टेस्ट थी। अब यहां पर ये टेस्ट कौन सी है? ये है एंगल टेस्ट। अब यहां पर जो एंगल टेस्ट है, इसमें क्या होता है बच्चों? आपको पता है कोई भी जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल की एडिशन कितनी होती है? तो वो होती है 180। अगर मान लीजिए कोई दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल की दो एंगल्स अगर सिमिलर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि तीसरा एंगल भी सिमिलर रहने वाला है। तो जिसके कारण किसी भी दो ट्रायंगल्स को बाय ए टेस्ट से भी आप प्रूव कर सकते हैं कि वो है सिमिलर ट्रायंगल। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टेस्ट, और वो टेस्ट कौन सी है? साइड एंगल साइड टेस्ट। अब जैसा कि बोला गया है बच्चों, साइड एंगल साइड टेस्ट, यानी पहले एक साइड आएगी, फिर उसका एंगल आएगा, फिर उसके बाजू वाली दो साइड आएंगी, यानी दो साइड और उसके बीच का अगर एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम कहेंगे साइड एंगल साइड की मदद से कि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ये हम प्रूव कर सकते हैं। तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। फॉर अ गिवन करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस ऑफ टू ट्रायंगल, if two pairs of corresponding sides are in the same proportion and the angles between them are congruent, then the two triangles are similar। अब यहां पर बच्चों आप देख रहे हो, एक ट्रायंगल है KLM और दूसरा ट्रायंगल है RST। अब जो साइड KL है उसका मेजरमेंट कितना दिया है? तो उसका मेजरमेंट दिया है 1, और RS जो है उसका मेजरमेंट कितना दिया है? तो उसका मेजरमेंट दिया है 1.5। उसी तरह से बच्चों जो KL दिया है उसका मेजरमेंट कितना दिया है? तो वो दिया है 2 यूनिट्स, और ST अगर देखा जाए तो उसका मेजरमेंट कितना दिया है? 3 दिया है, राइट। तो अगर आप RS अपॉन KL करोगे
तो वो क्या आएगा 1.5 अपॉन 1 का रेशो आएगा। उसी तरह से ST अपॉन LM करोगे तो वो क्या रेशो आएगा 3/2। और अगर सिंप्लीफाई करते हो उससे आप तो आपको क्या मिलेगा 1.5 डिवाइडेड बाय 1 मिलेगा। यानी बच्चों RS अपॉन KL का जो रेशो आ रहा है वही रेशो ST अपॉन LM का आ रहा है। और जो बीच में एंगल है, एंगल L और एंगल S, वो कैसे है, वो है सिमिलर गिवन है, जिसके कारण हम क्या कह सकते हैं साइड एंगल साइड टेस्ट की वजह से जो दोनों ट्रायंगल है, तो दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये हम बोल सकते हैं। तो यहां पर देखिए बच्चों इन ट्रायंगल KLM एंड ट्रायंगल RST, एंगल KLM इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RST। उसी तरह से KL अपॉन RS इज इक्वल टू LM अपॉन ST इज इक्वल टू 2/3 का रेशो है। इसी के कारण हम क्या कह सकते हैं बच्चों, ट्रायंगल KLM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RST, ये हम बोल सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों साइड 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 टेस्ट की। तो साइड 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 का स्टेटमेंट क्या है, फॉर अ गिवन करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस ऑफ टू ट्रायंगल्स when three sides of a triangle are in proportion to corresponding three sides of another triangle, then two triangles are congruent। यानी अगर कोई दो ट्रायंगल दिए हैं और दोनों ट्रायंगल का तीनों साइड्स अगर सिमिलर हैं तो हम क्या कहेंगे कि जो दोनों ट्रायंगल हैं वो कैसे हैं, तो वो है कॉन्ग्रुएंट। जैसे यहां पर दिए हैं ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल XYZ। अब यहां पर अगर आप देखोगे PQ अपॉन YZ का जो प्रपोर्शन है, अगर उतना ही प्रपोर्शन QR अपॉन XY का आता है और उतना ही प्रपोर्शन PR अपॉन XZ का आता है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे देन ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल ZYX हम बोलते हैं। अब करते हैं बच्चों सॉल्व एग्जाम्पल को सॉल्व। तो यहां पर दिया है एग्जाम्पल नंबर 1, in triangle XYZ angle Y is equal to 100 degree and angle Z is equal to 30 degree। in triangle LMN angle M is 100 degree and angle N is 30 degree। are triangle XYZ and triangle LMN are similar है कि नहीं, और है तो किस केस से, ये हमें निकालना है। तो यहां पर बच्चों दोनों ट्रायंगल के दो दो एंगल दिए हुए हैं, तो आइए सबसे पहले तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। इन ट्रायंगल XYZ एंड ट्रायंगल LMN, ये आपको लिखना पड़ेगा। अब एंगल Y इज इक्वल टू 100 डिग्री एंड एंगल M इज इक्वल टू 100 डिग्री, तो देयरफॉर क्या आएगा, एंगल Y इज सिमिलर टू एंगल M, ये हमने लिख लिया है। उसके बाद एंगल Z कितना है 30 डिग्री और एंगल N भी कितना है, तो वो भी है 30 डिग्री, जिसके कारण हम क्या कह सकेंगे एंगल Z इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल N। अब यहां पर दो दो एंगल क्या हो गए हैं, सिमिलर हो गए हैं, जिसके कारण हम क्या कहेंगे ट्रायंगल XYZ इज सिमिलर टू ट्रायंगल LMN। और रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे बाय AA टेस्ट। तो ये हो गया बच्चों अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आर टू ट्रायंगल्स इन फिगर 1.5 सिमिलर अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन गिवन, इफ यस बाय विच टेस्ट। यानी जो दो ट्रायंगल दिए हैं PMN और UVW, ये जो दो ट्रायंगल दिए हैं क्या ये सिमिलर है, और अगर सिमिलर है तो वो किस टेस्ट से सिमिलर है, ये हमें बताना है। अब यहां पर बच्चों देखो साइड एंगल साइड टेस्ट लगने वाली है, ये तो हम फिगर देख के बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दो साइड के बीच में जो है वो एंगल दिया हुआ है और दोनों साइड कैसी है, तो सेम रेशियो में सेम प्रोपोर्शन में है, जिसके कारण हम कहेंगे कि यहां पर लगने वाली है हमारी साइड एंगल साइड टेस्ट। तो आइए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल PMN एंड ट्रायंगल UVW, PM अपॉन UV कितना रेशो आ रहा है 6:3, यानी 2:1 का रेशो आ रहा है। उसी तरह से MN अपॉन VW का रेशो क्या आ रहा है
10/5 यानी 2:1 का रेशो आ रहा है। तो अब बच्चों ये जो साइड्स हो गई ये तो बराबर प्रोपोर्शन में आ गए। अब देखते हैं एंगल को, तो एंगल भी दिया है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों एंगल को, एंगल M इज सिमिलर टू एंगल V और क्यों, तो गिवन है फिगर के अंदर, जिसके कारण हम क्या कहते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल PMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल UVW। और रीजन क्या आएगा, तो रीजन आएगा बच्चों साइड एंगल साइड टेस्ट। तो अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में दो फिगर दी है। अब हमको पूछा गया है बच्चों ये दोनों जो ट्रायंगल दिए है क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, अगर है तो किस रीजन से, अगर नहीं है तो क्यों। अब यहां पर बच्चों देखिए दो साइड दी है और दोनों साइड आपको प्रोपोर्शन में दिख रही है और एंगल भी जो है वो भी प्रोपोर्शन में है, लेकिन क्या वो एंगल दोनों साइड के बीच में आ रहा है, तो नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं हो सकता है कि वो प्रोपोर्शन में हो सकता है वो प्रोपोर्शन में ना हो, लेकिन हम कुछ कंफर्म नहीं बता सकते क्योंकि ना तो यहां पर साइड टेस्ट लगने वाली है, ना ही यहां पर साइड एंगल साइड टेस्ट लगने वाली है, ना ही यहां पर एंगल टेस्ट लगने वाली है। क्योंकि साइड एंगल साइड टेस्ट लगाने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, जो एंगल होना है वो दो प्रोपोर्शन साइड के बीच में होना है, तभी वो आप बोल सकते हो कि वो साइड एंगल साइड के मदद से कॉन्ग्रुएंट है, वरना आप नहीं बोल सकते हो। चलिए फिर अब इसको सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल XYZ एंड ट्रायंगल MNP ये हमने लिख लिया है। XY अपॉन MN इज इक्वल टू 14/21 इज इक्वल टू 2/3 का रेशो आ रहा है। YZ अपॉन NP इज इक्वल टू 20/30 और रेशो क्या आ रहा है, 2:3 का रेशो आ रहा है। एंगल Z इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P ये आ रहा है। अब यहां पर बच्चों बताया एंगल Z एंड एंगल P आर नॉट इंक्लूडेड एंगल्स बाय साइड, यानी हमें अगर एंगल को भी गिनना है तो हमें चाहिए था कि XZ और MP की वैल्यू पता होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं है, जिसके कारण हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल XYZ एंड ट्रायंगल MNP कैन नॉट बी सेड टू बी सिमिलर। हम नहीं बोल सकते हैं कि वो सिमिलर है या नहीं है। तो ये हो गया बच्चों हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। और चौथा क्वेश्चन किसका है, तो चौथा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक का। यहां पर दिए हैं आपके सामने डायग्राम, आप पढ़ सकते हो, बहुत से डिटेल्स भी दी है उसको भी आप पढ़ सकते हो। अब हमको क्या लिखना है, सबसे पहले तो जो एंगल APB है वो कितना है वो निकालना है। तो आप देख सकते हो बच्चों जो एंगल BPC है वो 90 डिग्री है, जिसके कारण आप बोल सकते हो एंगल APB भी कितना आएगा, तो वो 90 डिग्री आएगा। उसी हिसाब से अगर आपको निकालना है यहां पर एंगल AQC, तो एंगल बच्चों CQB तो दिया है 90 डिग्री, और जिसके कारण हम कह सकते हैं एंगल EQC भी कितना आएगा, तो वो भी 90 डिग्री वाला है। ये हमने लिख लिया। अब बच्चों बारी आती है एंगल PAB और एंगल QAC की। अब यहां पर अगर आप गौर से देखोगे जो एंगल A है वो कैसा है, तो वो है कॉमन एंगल, जिसके कारण हम कहेंगे एंगल PAB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QAC, और रीजन लिखेंगे हम कॉमन एंगल, और जिसके कारण हम क्या कहेंगे ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQC, और बाय द रीजन क्या लिखेंगे, तो रीजन लिखेंगे AA टेस्ट रीजन आएगा। अब चलते हैं बच्चों पांचवें क्वेश्चन की ओर। अब यहां पर बच्चों दिया है डेटा, इस डेटा को आपको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे 2QA इज इक्वल टू QC एंड 2QB इज इक्वल टू QD। ये हमने गिवन लिख लिया है। तो अब लिखेंगे हमें प्रूव क्या करना है, तो 2 प्रूव लिखेंगे, CD इज इक्वल टू 2AB, ये हमने लिख लिया है। अब चलते हैं प्रूफ की ओर। तो प्रूफ में लिखेंगे 2QA इज इक्वल टू QC गिवन है, जिसके कारण हम क्या कहेंगे QA अपॉन QC इज इक्वल टू 1/2, और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से बच्चों हमें दिया है 2QB इज इक्वल टू QD, जिसके कारण हम क्या कहेंगे QB अपॉन QD इज इक्वल टू 1/2, और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2।
चलते हैं बच्चों हमारे मेन पार्ट की ओर। इन ट्राइंगल EQB एंड ट्राइंगल CQD QA अपॉन QC इज इक्वल टू QB अपॉन QD, ये हमने प्रूव कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये सब कैसे हैं तो प्रोपोर्शन में है, राइट। उसी तरह से एंगल AQB और एंगल CQD या बोलो DQC, ये कैसे हैं? सिमिलर है। रीजन क्या आएगा बच्चों? तो रीजन आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो जिसके कारण हम क्या कह सकते बच्चों, ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD, और रीजन क्या आएगा? SAS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ये इसका रीजन आएगा। अब बच्चों दो साइड तो प्रोपोर्शन में मिल गए, अब दोनों साइड प्रोपोर्शन में है तो ऑब्वियस सी बात है तीसरी साइड भी प्रोपोर्शन में ही रहेगी। तो हम क्या लिखेंगे? QA अपॉन QC इज इक्वल टू QB अपॉन QD इज इक्वल टू AB अपॉन CD, और रीजन क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन, ये हमने लिख लिया है। अब बच्चों हमने क्या लिखा था? QA अपॉन QC इज इक्वल 1/2। अब ये जो नीचे के इक्वेशन है उसमें अगर QA अपॉन QC की वैल्यू अगर 1/2 डाले तो हमें क्या मिलेगा? AB अपॉन CD की जो वैल्यू है वो भी 1/2 मिलेगी। अगर इस इक्वेशन को हम प्रोपोर्शन में लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 2AB इज इक्वल टू CD मिल जाता है। और इसी तरह से हमारा ये जो प्रूफ है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नीचे हम लिखने के लिए तैयार हो जाएंगे कि हेंस प्रूफ, राइट। अब चलते हैं बच्चों प्रैक्टिस सेट 1.3 करने के लिए। आइए देखते हैं बच्चों प्रैक्टिस सेट 1.3 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ये आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है जिसके अंदर दिया है एंगल ABC इज इक्वल टू 75 डिग्री एंड एंगल EDC इज इक्वल टू 75 डिग्री, और हमको क्या पूछा गया है? स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट, और ये किस टेस्ट के कारण सिमिलर है ये हमको पूछा गया है। आल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स बाय अ प्रॉपर 1:1 करस्पॉन्डेंस, ये हमको पूछा है। तो यहां पर चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चों गिवन को। गिवन क्या है? एंगल ABC इज इक्वल टू 75 डिग्री एंड एंगल EDC इज इक्वल टू 75 डिग्री, ये दिया हुआ है, ये हमने गिवन में लिख लिया है। अब बच्चों यहां पर एक एंगल तो हमारा सिमिलर आ गया है, अब बारी आती है दूसरे एंगल को सिमिलर दिखाने की। तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल BCA एंड ट्रायंगल DCE एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल EDC इज इक्वल टू 75 डिग्री, और रीजन क्या है? तो रीजन है बच्चों गिवन, ये हमने लिख लिया है। अब बात करते हैं एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, तो रीजन क्या आएगा? तो ये है बच्चों कॉमन एंगल। अब जिसके कारण हम क्या कह सकते हैं बच्चों? ट्रायंगल BCA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCA, और रीजन क्या है? बाय AA टेस्ट, ये इसका रीजन आता है। तो यहां पर बच्चों प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं सेकंड प्रॉब्लम की ओर। तो हमको देखना है कि ये दो ट्रायंगल दिए हैं वो अगर प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, सिमिलर है कि नहीं है, और अगर वो है तो वो किस रीजन से है ये हमें लिखना है। तो यहां पर अगर आप गौर से देखोगे बच्चों तो आपको क्या दिखेगा? ये साइड टेस्ट के कारण प्रोपोर्शन में है, तो यही हमको लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जो भी हमारा गिवन डेटा है वो हम लिख लेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है? हमको ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल LMN है कि नहीं ये हमको फाइंड करना है। तो टू फाइंड में ये हमने लिख लिया है। अब चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन के मेन पार्ट की ओर। अब यहां पर अगर आप देखोगे PQ अपॉन LM कितना आता है? तो वो आता है 2:1 का रेशो। उसी तरह से बच्चों QR अपॉन MN का रेशो कितना आता है? तो वो भी आता है 2:1 का रेशो। और तीसरा क्या होता है? PR अपॉन LN का रेशो भी आता है 2:1, जिसके कारण हम ये देख सकते हैं कि जो तीनों साइड्स है वो सेम प्रोपोर्शन में आ रही है। और वो प्रोपोर्शन कितना है? तो वो प्रोपोर्शन है 2:1 का, जिसके कारण हम क्या कहेंगे? PR अपॉन LN इज इक्वल टू PQ अपॉन LM इज इक्वल टू QR अपॉन MN, ये हम कह सकते हैं। अब यहां पर देखो बच्चों तीनों साइड कैसी है? प्रोपोर्शन में है, जिसके कारण हम क्या कहेंगे? तो उसके कारण हम कहेंगे ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल
LMN और रीजन क्या लिखना है तो बाय SSS टेस्ट। ठीक है, तो यहां पर हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में दिया है, एक पोल दिया है PR और दूसरा पोल दिया है AC। PR का मेजर है 4 और AC का मेजर है 8 यूनिट और इनकी जो शेडो है QR और BC रिस्पेक्टिवली है। तो QR का मेजर है 6 और BC का मेजर है X। अब हमको पूछा गया है कि जो BC है वो BC का मेजर कितना आएगा, ये हमको पूछा गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम हमारा डेटा लिख लिया है। इस तरह से हमने हमारा डेटा लिख लिया है। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ACB। तो यहां पर क्या है, दो ट्रायंगल ले लिए PQR और ट्रायंगल ABC। अब बच्चों अगर आप यहां पर गौर से देखोगे तो एंगल PRQ और एंगल ACB तो ये कैसे हैं, तो ये दोनों 90 डिग्री हैं। क्यों? क्योंकि वो जमीन को परपेंडिकुलर है, जिसके कारण दोनों एंगल कैसे आएंगे 90 डिग्री। तो ये हमने लिख लिया है 90 डिग्री। अब यहां पर जो एंगल P और एंगल A है वो कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है। रीजन क्या आएगा, एंगल मेड बाय सनलाइट ऑन द टॉप ऑफ कॉन्ग्रुएंट, यानी जो ऊपर से सनलाइट गिर रही है वो हमेशा सेम रहेगी, जिसके कारण वो जो शैडो के साथ एंगल बना रही है तो वो कैसा रहेगा, वो रहेगा कॉन्ग्रुएंट रहेगा। अब यहां पर बच्चों हम क्या कह सकते हैं, जो हमारे दोनों ट्रायंगल हैं वो कैसे हैं, वो सिमिलर हैं। और रीजन क्या है, AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी है और ये हमने लिख लिया है, जिसके कारण हम क्या कहेंगे बच्चों, जो साइड्स है वो कैसी है, हमारी प्रोपोर्शन में है। अब ये भी हमने लिख लिया है, PR अपॉन AC इज इक्वल QR अपॉन BC, ये लिख लिया है। अब हमको क्या करना है, तो हमको इसके अंदर डेटा पुट करना है। तो हमने PR की वैल्यू पुट कर दी है, AC की वैल्यू भी पुट कर दी है, QR की वैल्यू भी पुट कर दी है और BC की जगह पे X रख दिया है। अब अगर हम इसको करते हैं सॉल्व तो हमें क्या मिलेगा, X इज इक्वल टू BC की वैल्यू मिल जाएगा 12 यूनिट से मिल जाती है। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। और क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपके स्क्रीन के ऊपर। तो यहां पर हमको क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ट्रायंगल CPA इज सिमिलर टू ट्रायंगल CQB है या नहीं है, ये हमको पूछा गया है। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा गिवन क्या है वो लिख लेते हैं, एंगल BQC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC और रीजन क्या है, तो दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री का, ये हमने लिख लिया है। राइट, अब यहां पर बच्चों एंगल QCB और एंगल PCA ये कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है। रीजन क्या है, तो दोनों के बीच में एंगल कॉमन है, जिसको हम बोलेंगे कॉमन एंगल, और जिसके कारण हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल CPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB और रीजन क्या आएगा, बाय AA टेस्ट। ठीक है, इतना हमने लिख लिया है। और जिसके कारण हम क्या कहेंगे, जो दो साइड है वो कैसी है, प्रोपोर्शन में है। तो AC अपॉन BC इज इक्वल टू AP अपॉन BQ और रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये बच्चों रीजन आप बच्चे से याद करो, बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसको हम बार बार यूज करना पड़ता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब हमको क्या करना है, तो अब हमको इसके अंदर हमारी वैल्यूज पुट करनी है। AC की वैल्यू हमको निकालनी है, BC की वैल्यू है 12, AP की वैल्यू है 7 और BQ की वैल्यू है 8। अब ये सब वैल्यूज हमने लिख ली है। तो AC इज इक्वल टू 7 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 8, ये हमने लिख लिया है। तो AC कितना आएगा, AC इज इक्वल टू 10.5, ये आता है आंसर। तो बच्चों अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। यहां पर हमको क्या प्रूव करना है, SR इज इक्वल टू 5PQ, ये हमको प्रूव करना है। तो चलो सबसे पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन में क्या दिया है, तो साइड PQ इज पैरेलल टू साइड SR, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। उसके बाद और भी डेटा है, जैसे AR इज इक्वल टू 5AP, ये भी हमने लिख लिया है, और AS इज इक्वल टू 5AQ, ये भी हमने लिख लिया है। अब हमको क्या करना है, टू प्रूव लिखना है। टू प्रूव क्या है, SR इज इक्वल टू 5PQ हमको प्रूव करना है, ये लिख लिया है। तो चलते हैं बच्चों प्रूफ की ओर।
तो इन ट्रायंगल एपीक्यू एंड ट्रायंगल एआरएस, तो हमको क्या कर लिखा है, तो इन ट्रायंगल एपीक्यू एंड ट्रायंगल एआरएस एंगल पीक्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आरएस, और रीजन क्या आएगा, तो रीजन आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इतना लिख लिया। अब बारी आती है आपकी अल्टरनेट एंगल की। तो एंगल PQ है और एंगल RS है, कैसे है बच्चों, तो वो है अल्टरनेट एंगल। तो ये रीजन भी हमने लिख लिया है कि वो कैसा है, तो वो है अल्टरनेट एंगल, जिसके कारण हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ARS, और रीजन क्या आएगा, तो रीजन आएगा बाय AA टेस्ट। अब यहां पर बात तो हमने कर ली है, हमारा ट्रायंगल तो प्रूव कर लिया है। अब इनकी जो साइड्स है उसको प्रोपोर्शन लिखना है, तो वो भी लिख देते हैं, PQ अपॉन SR इज इक्वल टू AP अपॉन AR। रीजन क्या आएगा, तो रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्या रीजन आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये इसका रीजन आएगा। और यहां पर हमें क्या करना है, तो हमको यहां पर वैल्यूज पुट करनी है। AR इज इक्वल टू 5AP, तो ये हम यहां पर AR की जगह पे 5AP पुट कर देंगे, तो AP कैंसिल हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, यहां पर हमको मिलेगा PQ अपॉन SR इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 मिल जाएगा, राइट। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो SR इज इक्वल टू 5PQ प्रूव हो गया है, ये आ गया है हमारा आंसर। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। यहां पर एक दिया है ट्रैपेजियम, ट्रैपेजियम ABCD ये दिया है, जिसके अंदर क्या कहा गया है, साइड AB इज पैरेलल टू साइड DC ये कहा गया है, और उनके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, और हमें कोई डेटा दिया है AB इज इक्वल टू 20, DC इज इक्वल टू 6, OB इज इक्वल टू 15 एंड फाइंड OD, ये हमको कहा गया है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले तो हमको दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, तो सिमिलर है ये प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद उनकी जो साइड्स है उसको प्रोपोर्शन में लेना पड़ेगा, और ये जो वैल्यूज है उसको डालना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो गिवन जो भी डेटा है वो लिख लेते हैं, ये पूरा डेटा लिख लिया, और हमको क्या करना है, अब मेन पार्ट की तरफ बढ़ना है। इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल AOB, एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOB। रीजन क्या आएगा, तो रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल आएगा, और दूसरा रीजन आएगा CDO एंड एंगल ABO। ये कैसे है, तो ये है अल्टरनेट एंगल, जिसके कारण हम क्या कहेंगे कि हमारे जो दोनों ट्रायंगल हैं वो कैसे है, सिमिलर है, और रीजन क्या आएगा, बाय AA टेस्ट, ये रीजन आने वाला है। अब हमने क्या किया है, तो हमने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दिया है। अब इनकी जो साइड्स है उसको भी हम प्रोपोर्शन में दिखा देंगे, तो लिख लेते हैं CD अपॉन AB इज इक्वल टू OD अपॉन OB, ये हमने लिख लिया है, जिसके कारण हम क्या कहेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये लिख लिया है। अब हमको क्या करना है, तो अब हमको इसके अंदर पूरी वैल्यूज पुट करनी है। तो भैया हमने पुट कर ली इसके अंदर वैल्यूज, CD की वैल्यू लिख ली 6, AB की वैल्यू लिख ली 20, OD की वैल्यू हमको निकालनी है, और OB की वैल्यू लिख ली 15। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको OD कितना आता है, OD आता है 4.5, आंसर मिल जाता है। तो बच्चों यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या प्रूव करना है, D इंटू B इज इक्वल C इंटू T, यह हमको प्रूव करना है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले लिख लेते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हमने लिख लिया है। अब लिखते हैं हमको क्या प्रूव करना है, वो लिख लेंगे। अब चलते हैं प्रूफ की तरफ, जो हमारा मेन पार्ट है। इन ट्रायंगल BT एंड ट्रायंगल CD, एंगल BT इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CD, और रीजन क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इसका रीजन आएगा। उसी तरह से एंगल BT इज इक्वल टू एंगल CD, रीजन क्या आता है, अल्टरनेट एंगल आता है। ये जो बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, इसको अच्छे से आप याद रख लो। तो इतना लिख लिया है बच्चों हमने। अब हम क्या लिखेंगे, जो हमारा ट्रायंगल BT और ट्रायंगल CD वो कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है, और रीजन क्या आएगा, तो रीजन आएगा AA टेस्ट, ये इसका रीजन आ रहा है। अब हमको क्या करना है, तो इसकी जो साइड्स है उसको प्रोपोर्शन में लिखना है, वो भी लिख देते हैं हम।
तो BE अपॉन C इज इक्वल टू T अपॉन D, और रीजन क्या आएगा, तो रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ इक्वल ट्रायंगल, ये इसका रीजन आ जाता है। अगर यहां पर ये जो B और D है इनको अगर हम एक साइड में ले लें तो हमको क्या मिलेगा, DE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू TE, ये हमको मिल जाता है। इसी तरह से हमारा 7वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं बच्चों 8वें क्वेश्चन की ओर। और 8वां क्वेश्चन क्या है, तो हमको क्या करना है, प्रूव करना है ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDP। अब यहां पर बच्चों AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP प्रोपोर्शन में दिया है, यानी दो साइड तो प्रोपोर्शन में है। अब हमको प्रोपोर्शन निकालना है, या तो एक एंगल प्रोपोर्शन में निकालना है या एक साइड प्रोपोर्शन में निकालनी है। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो डेटा था हमारा वो डेटा हमने लिख लिया है। अब लिखते हैं टू प्रूव, तो क्या प्रूव करना है हमको, तो ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDP, ये हमको प्रूव करता है। ये भी लिख लिया है हमने, तो टू प्रूव लिख लिया है हमने। अब देखते हैं प्रूफ की तरफ। इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP जो दो साइड्स है वो कैसे प्रोपोर्शन में है, और रीजन भी लिख लिया है। तो रीजन क्या है, गिवन है। अब हमको क्या निकालना है, एंगल निकालनी है। तो एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल CDP। रीजन क्या आएगा, तो रीजन आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इसका रीजन आएगा। जिसके कारण हम क्या कह सकते हैं बच्चों, जिसके कारण हम कह सकते हैं जो हमारा ट्रायंगल ABP है इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDP, और रीजन क्या आएगा, बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ये इसका रीजन आता है। तो ये तो बच्चों हमने प्रूव कर लिया है। अब चलते हैं हमारे आज के लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल करने के लिए है, और वो है न्यूमेरिकल नंबर 9। तो ये बच्चों हमारा 9वां क्वेश्चन है, और यहां पर हमको क्या प्रूव करना है, तो हमको प्रूव करना है CA² इज इक्वल टू CB इंटू CD, ये हमको प्रूव करना है, राइट। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो गिवन जो भी है वो हमने लिख लिया है, टू प्रूव क्या करना है वो भी लिख लिया है। तो आइए चलते हैं हमारी मेन पार्ट की ओर। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC, क्या है, गिवन है। उसी तरह से एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, क्या है, कॉमन एंगल है। जिसके कारण हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DAC, और रीजन क्या आएगा, बाय AA टेस्ट। अब यहां पर ये AA टेस्ट से हमने इस ट्रायंगल को प्रूव कर लिया है। अब हमको क्या करना है, तो हमको जो साइड्स है उसको प्रोपोर्शन में लिखना है। तो ये भी हमने लिख लिया, CB अपॉन CA इज इक्वल टू CA अपॉन CD। रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये हमारा रीजन है। तो ये हमने लिख लिया है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमारी जो इक्वेशन है इसको क्या करना पड़ेगा, तो इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। और जैसे ही हम रीअरेंज कर लेते हैं तो हमको क्या मिलता है, CA² इज इक्वल टू CB इंटू CD, ये हमको मिल जाता है। और यहीं पर हमारी प्रूफ खत्म हो जाती है, और यहीं पर आज का लेक्चर भी हमारा खत्म हो जाता है। तो बच्चों कैसा लगा आपको आज का हमारा ये लेक्चर। अगर आपको आज का हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।